आपके पशु कमजोर है, सरसों का तेल डाल दो। पशु के दूध में फैट कम आ रही है, सरसों का तेल डाल दो। दूध में एसएनएफ कम आ रही है, सरसों का तेल डाल दो। ये सरसों का तेल आखिर इतना मैजिकल क्यों है? ये सही भी है कि गलत है? इसको कंप्लीट में डिस्कस करते हैं, सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पहेली के ऊपर। इस पहेली के ऊपर से पर्दा हटाएंगे कि आखिर सरसों का तेल इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। क्योंकि मेरे पास भी हॉस्पिटल में बहुत सारे फार्मर्स आते हैं जो एक लेमैन फार्मर होता है, जो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर नहीं होता कि हम तेल दें पशु को। मतलब इनफैक्ट ये क्वेश्चन होता ही नहीं है कि तेल दें या ना दें, बस हमने तेल देना कितना दें, राइट? या आपके पास ये मतलब इंग्रेडिएंट मिल जाएगा, हमने देना है पशु को। तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस किया जाए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स सरसों के तेल को लेके बहुत सारे मिसगाइडेड हैं। वो पशु जब खराब होता है, ठीक नहीं होता, जैसे वो प्रॉपर खा पी नहीं रहा, या उसका फैट कम आ रही है दूध में, या सिर्फ कम आ रहा है, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन उसको तेल देके हम उसको और मतलब जो सत्यानाश करते हैं, राइट? अब सिंपल भाषा में, एक सिंपल लेमन फार्मर की लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि तेल मतलब क्या काम करता होगा। आपने पता है कि जब पशु कुछ भी चारा खा रहा है, टीएमआर खा गया, तो कहाँ जाएगा? र्यूमन में जाएगा, बड़े पेट में जाएगा। अब पेट में क्या है, मैंने आपको बड़ी बार बताया कि उसमें अंदर है बहुत सारा बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी जो पशु कुछ खा रहा है ना, वो उस पर एक्ट करेगा और वो सारा छोटा छोटा ब्रेक डाउन हो गया, टूट जाएगा, फिर जाएगा आंतड़ियों में जाएगा। अब क्या हो रहा है, जब पशु को हम ये चारा दे रहे हैं, साथ में दे दिया हमने तेल, राइट? अब वो तेल क्या करेगा, वो जो चारा पशु ने खाया वो सारा एक लेयर बना देगा उस चारे के ऊपर। अब जब उस चारे के ऊपर तेल की लेयर बन गई, तो जो पेट में र्यूमन में माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वो उसको खा ही नहीं पाएगा प्रॉपरली। अगर वो प्रॉपरली खा नहीं पाएगा तो ब्रेक डाउन प्रॉपरली नहीं होगा। अगर ब्रेक डाउन प्रॉपरली नहीं होगा तो माइक्रोबियल प्रोटीन वगैरह नहीं बनेंगे। अगर वो नहीं बनी तो पशु को एब्जॉर्प्शन तो होगी ही नहीं, दूध इनफैक्ट और कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझना ये जरूरी है कि सरसों का तेल मतलब फ़ायदा तो पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि वो लेयरिंग जब बना देता है हमारी, जो हम कुछ खिला रहे हैं, उसकी वजह से उस फूड की, उस टीएमआर की अंदर जाके फर्मेंटेशन ही नहीं होती ह्यूमन वाली। अगर वो फर्मेंटेशन ही होगी तो अंदर जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन तो क्या ही होगी। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है सरसों के तेल देने का। अब बहुत बार देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में खासकर में दूध में फैट कम हो जाती है। तो फार्मर्स को क्या लगता है कि दूध में फैट कम होगी तो फैट ही हमें देनी चाहिए पशु को, मतलब तेल वगैरह दे दे ताकि वो दूध में आएगी। अगर आप समझने की कोशिश करो तो वो मतलब फैट दूध में तो आएगी नहीं। आपने तेल पिला दिया, र्यूमन में गया, उसने माइक्रोब्स का जो हलचल है वो सारी डिस्टर्ब कर दी, तो वो पचा ही नहीं, तो दूध में तो कैसे ही आएगा? ठीक है ना? आपने इनफैक्ट और उसका जो फर्मेंटेशन है वो कम कर दी, जो माइक्रोबियल प्रोटीन ऑलरेडी बन रही थी वो हमने और कम कर दी, तो दूध तो इनफैक्ट कम हो जाएगा। फैट बढ़ाने के चक्कर में आपने दूध भी कम कर लिया आपने। मेरे पास एक फार्मर आया था जो नॉर्मली मतलब तेल भी डाल रहा था और उसकी फैट कम होगी। वो फैट क्यों कम होगी? क्योंकि जब तेल हमने खिलाया तो लेयरिंग जब बन गई तो पशु ने खाया, तो वो उसका जो फर्मेंटेशन तो हुई नहीं, तो फाइबर तो पशु को मिला ही नहीं रफेज के फॉर्म में, जो ग्रीन फाउडर के फॉर्म दे रहे थे। अगर फाइबर मिला नहीं तो फैट तो बनेगा ही नहीं। तो इससे क्या हो गया, उल्टा फैट बनाने के चक्कर में हमने फैट कम कर दी पशु की दूध की। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर का तेल का, सरसों के तेल का फायदा कैसे ले सकते हैं, किसी भी तेल का फायदा कैसे ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका आता है ट्रांजिशन फेज में। ट्रांजिशन फेज जैसे ब्याने के 20-15 दिन पहले और 20-15 दिन बाद, ये जो फेज होता है इसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। इस टाइम पे अगर हमने पशु को 100 ग्राम, 150 ग्राम, इनफैक्ट 200 ग्राम तक पर डे पर एनिमल को डोसेज दी, तो इससे देखा गया कि पशु का जो BCS है, बॉडी कंडीशन स्कोर है, वो इंप्रूव होता है। इनफैक्ट पशु का जो काफ पैदा होगा, जो फीमेल या मेल पैदा होगा, वो भी बड़ा तंदुरुस्त होगा, डिलीवरी टाइम भी इजी रहेगा। तो इस टाइम हमें तेल की काफी इंपॉर्टेंस मिलेंगी, राइट? नेक्स्ट है जैसे पशु हमारा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पे या कीटोसिस में, तब हमें एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तब भी वो हमारा कौन पूरा करेगा? तेल पूरा करेगा। तो ये जो कुछ कंडीशंस है, इसमें हम सरसों का अगर तेल यूज करते हैं तो हमें लाभदायक होता है। वैसे कोई भी पैरामीटर में यूज करो तो हमें लॉस ही होगा। तो मेरी आप सभी से ये एडवाइस है, किसी भी जो आपको कोई एडवाइस देता है ना, उसको मतलब ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसको सोच के देखो प्रॉपरली क्या कर रहा है। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, तेल कैसे नेगेटिवली इफेक्ट करता है पशु को, तो अगर आप समझ के देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि हाँ बिल्कुल तेल देने से ये चीजें होंगी, तो हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा, राइट? ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने इसलिए देखी थी क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शन थी, बहुत सारे फार्मर्स को
जो मेरे आसपास फार्मर उनको भी, और इनफैक्ट जो मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े उनको भी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए प्रॉपर वीडियो आ जाए। इसी के साथ अगर कोई और भी आपको डिस्कशन करनी है इस टॉपिक को लेके या किसी और टॉपिक को लेके, आप मेरी मेल ID doctor@gmail.com या इंस्टाग्राम हैंडल Dr. पे जाकर मेरे को मेल या टेक्स्ट कर सकते हो, ताकि हम आपके और भी जो रिलेटेड टॉपिक्स है उस पर डिस्कशन कर सके। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।